आज मैं अपने YouTube चैनल में हमारे हिंदू धर्म के सबसे पौराणिक ग्रंथ रामायण के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ और पूर्ण आशा करती हूँ कि यह सबको पसंद आएगा और आगे भी मेरे वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे। रामायण हिंदू धर्म का सबसे पौराणिक और सबसे प्रिय ग्रंथ है और रामायण हमारे जीवन के सबसे ऊंचे मूल्यों को हमारे सामने रखती है। इसका एक वृतांत इस प्रकार है। एक बार माँ कौशल्या अयोध्या में सो रही थी और उनकी नींद खुली। वह चारों पुत्रों को अपना ही मानती थी। राम, सीता और लक्ष्मण तो वन में गए हुए थे और उनके जाने के बाद धर्म के विरुद्ध सब बातें होते देख के भरत जी ने भी राजपाट त्याग दिया था और वह एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए नंदीग्राम चले गए थे। सीता जी तो राम जी के साथ थी, जो कि उनका पत्नी का धर्म था। लक्ष्मण जी राम और सीता की सेवा के लिए गए थे, जो कि ये उनके भाई का धर्म था जो उनको निभाना था। इसकी आज्ञा उन्होंने माँ से ले ली थी और अपनी पत्नी से भी ले ली थी। पत्नी ने निसंकोच होकर उनके जाने के लिए उनको आज्ञा दे दी थी और एक कठोर तपस्विनी के रूप में अपने पति का इंतज़ार किया था। लक्ष्मण जी ने वन में राम और सीता की रात दिन सेवा की और नहीं सोने का प्रण किया 14 साल। तो निद्रा देवी ने उनसे कहा कि आपको अपने हिस्से की नींद किसी को देनी होगी, सो उन्होंने अपनी पत्नी को दे दी। इस कारण उर्मिला जी 14 वर्ष पूरे समय सोती थीं और इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। कुछ पलों के लिए ही वह जागती थीं। इधर शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुति कीर्ति जी भी अपने पति से अलग रहीं और उन्होंने कोई वियोग नहीं किया, क्योंकि शत्रुघ्न जी भी सारा राजपाट त्याग कर अपने भाई भरत के पास रहने लगे थे। जब कौशल्या जी को ये बात पता चली तो वो शत्रुघ्न से मिलने गईं और शत्रुघ्न जी ने उनसे कहा कि चारों भाइयों में जब 3 भाई त्याग का जीवन बिता रहे हैं तो वह कैसे विलासिता का, महल का और वो महल का जीवन कैसे बिता सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी महल, रथ, राजसी वस्त्र सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि वे धर्म के रास्ते पर पीछे नहीं हट सकते हैं। माँ कौशल्या निरुत्तर रह गईं। यह है राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी वनवास स्वीकार कर लिया। साथ ही बड़े भाई की सेवा में लक्ष्मण जी ने भी राम जी से दूर नहीं रहने का निर्णय लिया और माँ सुमित्रा से भी आज्ञा ले ली और पत्नी उर्मिला ने भी उन्हें खुशी खुशी विदा किया और एक तपस्विनी का जीवन दिया। इसी तरह से श्रुति कीर्ति जी ने भी शत्रुघ्न से अलग रह के एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत किया। लक्ष्मण जी चले गए और 14 वर्ष तक उर्मिला ने रात दिन अपने पति और अपने हिस्से की निद्रा को भी पूरा किया और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को चोट लग गई। हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारा। वह नीचे गिर जाते हैं और सारा वृतांत समझाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर ना रखें। पर माँ सुमित्रा कहती हैं राम से कहना कोई बात नहीं, अगर लक्ष्मण नहीं इस समय स्वस्थ हैं तो शत्रुघ्न है, वह उसे भेज देंगी और दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माँओं का प्रेम देख के हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है और वे उर्मिला जी की ओर देखते हैं कि वह इतनी शांत क्यों खड़ी हैं। और उर्मिला जी का उत्तर सुन के तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। वह बोली कि उनके पति संकट में नहीं हैं और जहाँ तक सूर्योदय की बात है तो अगर हनुमान जी अयोध्या में रुक जाते हैं तो हनुमान के बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेके बैठे हैं और जो योगेश्वर और
पुरुषोत्तम संपूर्ण राम की गोदी में लेटा है, काल उसे छू नहीं सकता। यह तो वह लीला कर रहे हैं। जब से उनके पति वन में गए उन्होंने प्रण किया है कि वह रात दिन सोएंगे नहीं, इसलिए शायद वह विश्राम कर रहे हैं और भगवान की गोद में लिए तो ज़्यादा विश्राम कर रहे हैं। और जो चोट उनके पति को लगी है वह राम को लगी है, क्योंकि उनके पति के हर सांस में राम है, धड़कन में राम है, रोम में राम है, बूंद बूंद में राम है, उनके और शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है। तो इसलिए ये चोट राम को लगी है। भक्त का दर्द भगवान को होता है और हनुमान जी को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि लक्ष्मण जी राम जी की यानी कि भगवान की शरण में हैं। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, किंतु वास्तव में राम राज्य इनके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। जय श्री राम।